सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज भक्तिकालीन कवि हैं कबीरदास जी। तो आज का प्रसंग है संत कबीर का अंतिम इशारा क्या था। संत कबीर का अंतिम इशारा क्या था, उनके जीवन का मानव के प्रति अंतिम इशारा क्या था। संत कबीर का मानव के प्रति अंतिम इशारा क्या था, ये आज का सत्संग है। बड़ा सुंदर है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करके सत्संग को सुने। तो उस पे उन्होंने बड़ी बढ़िया साखी लिखी है। संत कबीर हमेशा साखी, दोहे और शब्द और रमैनी के माध्यम से ही हर प्रश्न का अपने समय में जवाब दिया करते थे। ये उनकी विशेषता थी। तो उन्होंने लिखा है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ये उन्होंने लिखा, जिन ढूंढा तिन पाइया और गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो किसको ढूंढने के लिए कह रहे हैं, किसको ढूंढने के लिए संत कबीर कह रहे हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, परमात्मा को ढूंढने के लिए। संत कबीर ने परमात्मा को ढूंढने के लिए कहा। जिन्होंने परमात्मा को जानने का प्रयास किया तो वो तो गहरे पानी में गए। गहरा पानी क्या है? गहरे पानी का मतलब है तत्वदर्शी सदगुरु की खोज में गए, तलाश में गए। सबकी ममताओं का त्याग कर दिया, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांध इबर डोरी। ये सबकी ममता क्या है? 10 ममताएं गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है। जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। जननी जनक बंद सुत दारा, ये 5 है। जननी माता, जनक पिता, बंधु भाई बहन, सुत पुत्र पुत्री, और दारा माने स्त्री। ये 5 ये ममताएं हो गई। और फिर तन माने शरीर, धन पैसा दौलत, तन धन भवन ये मकान, तन धन भवन सुहृदय मित्रगण, और परिवार यानी कुटुंब। ये 10 ममताएं। इन 10 ममताओं को बांध करके एक डोरी में, रस्सी में बट करके भगवान के चरणों में, बिरला राम के चरणों में, अनादि राम के चरणों में, हृदय स्थित राम के चरणों में जिसने समर्पित कर दिया और गुरु के प्रति समर्पित हो गया, गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, राम के चरणों में समर्पित कर दिया, जिसने समर्पित कर दिया तो गुरु उसका उसके प्रति हो गया अनुकूल। श्रद्धा गुरु के चरणों में रखा, गुरु के चरणों को अंतःकरण में स्थापित कर लिया, तो स्थापित कर लिया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो फिर मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सकते। तो गुरु के वचनों को जिसने अक्षर से पालन किया वो गहरे पानी में बैठ गया, भगवान की खोज में गया। क्योंकि गुरु के माध्यम से ही भगवान को ढूंढ सकते, वो परिचायक है। और कहते हैं जो सदगुरु नहीं करते हैं, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो कहते हैं वो बपुरा है। तो कहते हैं मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो फिर किनारे बने रहते हैं। जिसने राम को पकड़ लिया वो तो, जिसने गुरु को पकड़ लिया वो तो पार हो गया, और जिसने गुरु को नहीं पकड़ा तो ये भवसागर, ये जो भवसागर है भवनिधि है,
वो किनारे ही बैठा रहेगा। और जिसने गुरु रूपी नाव को, गुरु बिन भाव निध तरे न जो कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे जितना भी बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन यदि उसने गुरु, तत्वदर्शी गुरु को अपने अनुकूल नहीं किया, उससे दीक्षा नहीं ली, इसके बाद दीक्षा लेने के बाद उसको अनुकूल नहीं किया, तो इस संसार सागर से इसको भवनिधि कहा गया है। इससे वो पार नहीं जा सकता है। उसके अंदर प्रेममयी वृत्ति पार्वती की उत्पत्ति नहीं हो सकती। भव भव विभव पराभव कारण, भाव भाव विभव पराभव कारण, यहाँ तक पार्वती का क्षेत्र है, परावाणी क्षेत्र तक, यहाँ तक पार्वती का क्षेत्र है। और पार्वती का काम क्या है? जब यहाँ तक व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर पार्वती बन जाती है भवानी। भाव से मुक्त, भाव से मुक्त करने वाली शक्ति भवानी है। फिर उस जीव को भाव से मुक्त कर देती है और उस परमात्मा में, अनादि राम में, उस बिरले राम से मुलाकात करवा देती है। जो जाने सो देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो इसके लिए क्या हो, प्रयत्न करना पड़ेगा, जिन ढूंढना पड़ेगा। जिन ढूंढ रहा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। और जो ये काम नहीं करते, प्रयास नहीं करते, ज्ञान को अर्जित नहीं करते, पठन पाठन से, गुरु के सानिध्य में रह करके, बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है। भक्ति एक अभिचारणी भक्ति, भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन जिसमें ज्ञान आ जाता है अभिचारणी भक्ति हो जाती है। और उस भक्ति से जब वो गुरु अनुकूल हो जाता है, गुरु के चरणों में भक्ति करो, हृदय स्थित राम पर श्रद्धा करो और गुरु के चरणों में भक्ति रखो अपनी। जब भक्ति करोगे तो गुरु अनुकूल हो जाएगा, तो आपको उस भक्ति की जगह पे अभिचारणी भक्ति प्रदान कर देगा। वो भक्ति क्या है? वो गुरु आपको परमात्मा से मिला देगा, राम से मिला देगा। इसके लिए गहरे पानी में बैठना पड़ेगा। जो डूबने को जाएगा वही पार हो पाएगा। जो सोचेगा डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन हम गुरु रूपी नाव को पकड़ेंगे। और जो किनारे बैठा रहेगा तो रह जाएगा, 84 में चला जाएगा, भवसागर में डूब जाएगा। तो अब बात आती है, मनुष्य किसको पकड़े किसको छोड़े, किसको पकड़े और किसको छोड़े। भवसागर में डूबता कब है? जैसे आपने देखा होगा गंगा जमुना तमाम दरियाओं में, इनमें आदमी डूबता कब है? जैसे कोई उसको पकड़ ले तो डूब जाएगा। आप कहीं नहा रहे हो गंगा में, कोई पीछे से नीचे से पैर आपका पकड़ ले कस के, अब पकड़ता कौन है? भूत। भूत क्या है? ये 10 ममता है। संसार में राग जितना है ये सब भूत है, क्योंकि नश्वर है, पंचभूतों से बना है, इसलिए सभी भूत है। तो ये 10 जो ममताएं ये भूत हैं। ये जब तक इनको पकड़े रहोगे तो डूब जाओगे, और जब इनको छोड़ दोगे, राम को पकड़ लोगे, तो भवसागर से पार हो जाओगे। ये 10 ममताएं, इनको यदि पकड़े रहोगे तो आप भवसागर में पड़े रहोगे, डूब जाओगे। और इनको आप छोड़ दोगे तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। 10 ममताएं और जो आसुरी वृत्तियां, काम क्रोध मत लोभ अहंकार आशा तृष्णा विषय वासना, ये भी भूत हैं, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। दैवी संपत्ति को पकड़ना पड़ेगा। ज्ञान वैराग समदम दया धर्म समदम तेज प्रज्ञा सदाचार, ये सब क्या है? ये दैवी संपत्ति है, ये भगवान की विभूति है। इनको पकड़ो, सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखो, तो आप सदगुरु अनुकूल हो जाएगा। तो गुरु बिन भव निधि तारे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। कबीरदास जी का यही इशारा है। जैसे कि ये जो 10 ममताएं हैं, इन्हीं ममताओं को लोग बांधे रहता है मुट्ठियों में। अब मुट्ठी बांध करके आप तैरें किसी भवसागर में तो आप डूब जाएंगे। जब मुट्ठी खोलेंगे तभी तैर पाएंगे। तो मुट्ठी में यही तो काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना, ये क्या है? मुट्ठी बंद है, यानी मनमय कोष।
ये अच्छे और बुरे विचार दोनों मुट्ठियों में भरे हुए, इनको खोल दो, रिक्त कर दो, मुट्ठी को खाली कर दो, यानी मन को शून्य कर लो, निर्मल कर लो। शून्य सहज मन, कबीर कहते हैं शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक जोत, अतास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो। जब मन को आप शून्य कर लेंगे तो फिर जो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा है वो आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। जब प्रकट हो जाएगा तो मैं भी प्रणाम करूंगा। मैं का मतलब जितने साधक है सब प्रणाम करेंगे, आप पूजनीय हो जाएंगे जगत में। इसके बाद एक तो इशारा ये दिया, दूसरा इशारा कबीर क्या कहते हैं अपनी साखी में कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इस पर इशारा किया। दूसरी जो साखी और दोहा है इसको व्यक्त किया। इसमें क्या इशारा करते हैं, तो कहते हैं कि दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, सभी संसार के मनुष्य, लेकिन सुख में कोई नहीं करता है। यदि सुख में व्यक्ति भगवान को याद कर ले तो फिर दुख नहीं आ सकता। सुख और दुख क्या है, अब बात आती है सुख क्या और दुख क्या है। असली सुख क्या है, असली सुख है परमात्मा, असली दुख क्या है, माया। ये प्रकृति, प्रकृति असली दुख है और परमात्मा असली सुख है। यदि आप प्रकृति को पकड़ेंगे तो दुख में रहेंगे, प्रकृति को पकड़ेंगे तो दुख में रहेंगे, परमात्मा को पकड़ लेंगे तो सुख में रहेंगे। क्यों? इसलिए कि प्रकृति भी परमात्मा की दासी है, वो भी उसी का भजन करती है, उसी के भजन से वो सुख में रहती है, और संसार में सब लोगों को सब चीज प्रदान करती है। यदि आप डायरेक्ट परमात्मा को पकड़ लो तो प्रकृति आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकती है। जब दुख आता है तब भगवान को लोग याद करते हैं, सुख में याद ही नहीं करते। हम तो कहते हैं भगवान को हमेशा याद करो, इसीलिए श्वासा जब बताते हैं, श्वासा सुमरे घड़ी विचारे लगन शब्द में राचे। संत कबीर कहते हैं श्वास का जप करो, सोवत में सुमिरन करे, जागत में लौलाए, और सूरत डोरी लागी रहता ही टूट न जाए। आप जब सांस प्रश्वास का जप करोगे तो 24 घंटे में 21,600 बार श्वास आती जाती है, तो 21,600 बार आपका जाप निरंतर चलता रहेगा। यही जाप रविदास जी भी करते थे। मीरा ने पूछा तो बोले कैसे छूटे राम रट लागी। मीरा, ये राम की रट छूट नहीं रही है, 24 घंटा राम राम ही निकलता। हनुमान जी यही करते हैं, रोए रोए में राम राम निकलता है। हनुमान कौन है? बैरागवान साधु। जो बैरागवान साधक होता है, भक्त होता है, वो सोता है तो उसके एक एक रोमे से राम राम निकलता है, एक एक रोमे से। अब आप कहेंगे एक एक रोमे से कैसे राम राम निकलता है? क्योंकि श्वास लेता है राम, श्वास आई राम, श्वास गई राम। राम की ध्वनि तरंगे, वाइब्रेशन होता है बॉडी में, हर रोमे में छेद होते हैं, उससे ध्वनि निकलती है, राम की ध्वनि निकलती है। योगी लोग उस श्वास की ध्वनि को समझ पाते हैं, भोगी नहीं समझ सकते, सुन नहीं सकते। तो सुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इसलिए परमात्मा का सुख है या दुख है, संत कबीर कहते हैं हर समय नाम लेना चाहिए। इधर इशारा दिया। फिर एक और उनकी दोहा साखी है, उसमें कहते हैं माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगी तो। ये दूसरा इशारा है। इस पर इशारा किस चीज को करते हैं? माटी कहे कुम्हार से। कुम्हार किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। और कुम्हार काम क्या करता है? कोई पात्र बनाता है, बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो पहले मिट्टी को रौंदता है, गूंदता है, और मिट्टी बना करके फिर चाक में रख करके उससे बर्तन बनाता है। तो मिट्टी कहती है कुम्हार से कि तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगी तो। एक दिन तू मरेगा, इस शरीर को, ये भी मिट्टी है तेरा शरीर, ये जलाया जाएगा और इसी मिट्टी में मिल जाएगा,
मैं इसी में रौंद करके अपने आप में मिला लूंगी, तो अभिमान न कर। यहाँ पे संत कबीर ने अभिमान को दर्शाया। सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। वहां पर क्या संत कबीर ने दर्शाया था? वहां आलस्य दर्शाया था, अज्ञान दर्शाया था, और यहाँ पर अभिमान दर्शा रहे हैं कि मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन मरना है। माटी काहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोह। किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को मत सताओ, किसी को बुरे वचन मत बोलो, किसी के साथ चीटिंग ना करो, किसी को दुख ना पहुंचाओ। नहीं तो हो सकता है वो परमात्मा आपको माफ ना करे। वो व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा किसी कारणवश, आपसे नहीं लड़ सकता है, आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन यदि वो राम का भक्त है तो राम न सके राम कर दो। राम माफ नहीं करते हैं। उसका जो भक्त है, राम का जो भक्त है, वो कहते हैं सुन मुनि तो कहो सरोसा, सब तज भज मुनि सकल भरोसा, करऊं सदा उनकी रखवारी जिम बालक राखे। जिस प्रकार बालक अपने शिशु की रक्षा करती है, सोते जागते मन की दृष्टि माता की बच्चे पर रहती है, कहीं बच्चा प्यासा तो नहीं, गिर तो नहीं रहा, पालने से काम करती है भौतिक जीवन के, गृहस्थ जीवन के घर में, लेकिन निगाह बच्चे की तरफ रहती है। ऐसे जो समर्पित भाव से भगवान के प्रति हो जाता है, तो भगवान 24 घंटे उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो तो भगवान उसके हृदय में वास करता है, कण कण में वास करता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी मिट्टी में आप मिल जाएंगे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो संत कबीर यहाँ अभिमान के बारे में दर्शा रहे हैं, अभिमान की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। फिर आगे और भी बताते हैं अभिमान के बारे में। पोथी पढ़कर जग मुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। यहाँ पर पाखंड के बारे में बताया है, भ्रम के बारे में बताया। संसार के लोग जाने कितने प्रकार के मंत्र जाप कर रहे हैं, पोथियों को पढ़ पढ़ करके विद्वान अपने आप को समझने लगे, तो कहते हैं वो विद्वान नहीं है। जो 2.5 अक्षर प्रेम का उस परमात्मा का, जिसका नाम राम है, जो उसको जानता है, जो उसको जान लेता है कि राम कौन है, वही पंडित है। पोथी पढ़े या ना पढ़े, जिसने अपने अंतःकरण में राम के चरित्रों को जगा लिया है, आत्मा राम को जान लिया है, वही पंडित है। अब पोथी पढ़ने वाला चाहे जितनी पोथी पढ़े, लेकिन यदि उसने राम को नहीं जाना है, वो पंडित नहीं, वो पाखंडी है। यहाँ पर पाखंड के नाम पर उन्होंने इशारा किया है, राम नाम जप पर बल दिया है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो राम नाम है ये महामंत्र है। राम नाम मणिदीप धर जे देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। यदि आप बाहर और अंदर आप प्रकाश चाहते हैं, विद्या का प्रकाश चाहते हैं, विद्या का नहीं, विद्या का तो प्रकाश होता ही रहता है, सूर्य निकलता है, विद्या का प्रकाश। यदि आप विद्या का प्रकाश चाहते हैं तो फिर जीव में राम नाम का दीपक जला लीजिए, राम नाम जपिए। इसी बात को कहते हैं राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत और योगी राम ते संग्राम। संत कबीर कहते हैं मुझे राम से ही संग्राम है, मैं उसी को जपता हूँ और कोई नाम नहीं जपता हूँ। इस राम नाम में बड़ी शक्ति है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मंत्र महा बड़ी विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये मंत्र राम नाम, ये विषय रूपी ब्यालों को, सर्पों को नष्ट कर देता है। आपका जो कुअंक है वो सौभाग्य में बदल जाता है, स्वंक में बदल जाता है। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। राम नाम 2.5 अक्षर का है, इससे अच्छा पवित्र नाम कोई नहीं है, इसलिए इसी नाम का जप करना चाहिए, दूसरे नाम का जप नहीं करना चाहिए।
मंद परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व और महामत गजराज को बस कर अंकुश खर। गोस्वामी जी ने लिखा है। मंत्र बहुत छोटा होता है, बड़े बड़े देवताओं को बस में कर लेता है, जैसे अंकुश छोटा होता है विशाल गजराज हाथी को बस में कर लेता है, इसलिए 2.5 अक्षर का है। फिर आगे और इशारा देते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। राम जी के बारे में बता रहे हैं, बिरले राम के बारे में बता रहे हैं, आत्मा राम के बारे में बता रहे हैं, सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवत तत् सोई, उस राम के बारे में बता रहे हैं। ये लोग भ्रम के कारण यहाँ भ्रम के बारे में बता रहे हैं। भ्रम के यंत्र में बैठे लोग राम की खोज में इधर उधर भाग रहे हैं। वो तो सबके अंतःकरण में घट में विराजमान है। सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई बलिहारी हो सेज की जागत प्रकट। कहते हैं यही बात कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ान माया। सबके अंतःकरण में ज्योति स्वरूप परमात्मा है। ज्योत्सामत ज्योतिस्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व। इसलिए अर्जुन तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्य शाश्वतम। उसी के शरण में जाता। वो ज्योतियों का परम ज्योति है, ज्ञान के द्वारा उसको जाना जा सकता है। शंकर भगवान ने भी कहा पार्वती से, व्यापक ब्रह्म का विनाशी सचेतन घनानंद राशि अष्टम हृदय क्षतपकारी सकल जीव जग दीन दुखारी राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। तो वो सबके अंतःकरण में निवास करता है। वही बात कबीर कहते हैं कि कस्तूरी नाम का जो मृग होता है उसमें क्या होता है, वो प्रजाति में कि वो कस्तूरी सुगंधित पदार्थ होता है, उसकी नाभि में तोंदी में होता है और उससे सुगंध आती रहती है। वो सोचता है बाहर से आ रही, उसकी तलाश में भागता रहता है मृग तृष्णा की तरीके, और भागते भागते मर जाता है। उसको ये पता नहीं कि कस्तूरी हमारे अंतःकरण में। इसी तरीके से जो भ्रमी व्यक्ति होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं, भक्ति कर रहे हैं, वो राम की खोज में इधर उधर के चक्कर में पड़े रहते हैं और सारा जीवन अपना गंवा देते हैं और अंत में अधोगति में चले जाते हैं। तो संत कबीर कहते हैं, जिसने पकड़ा और छोड़ा। किसको पकड़ा? राम को पकड़ा, माया को छोड़ा। जिसने राम को पकड़ा और माया को छोड़ा, राग को छोड़ा, उसने शांति पाई। और जिसने छोड़ना सीख लिया वही मुक्ति पा गया। जिसने राम को पकड़ा और माया को छोड़ना सीख लिया वो मुक्ति पा गया। माया क्या है? 10 ममता है, ये माया है। जननी जनक बंद सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबकी ममता ताक बटोरी मम पद मनई बांध बर डोरी असज्जन बस उर मम कैसे लोभी हृदय बसै धन जैसे। इस तरीके का जो साधक होता है वो कैप्सूल की तरीके हो जाता है। मैं उस कैप्सूल का आवरण बन जाता हूँ। उसी तरीके से मैं उसकी रक्षा करता हूँ जैसे लोभी व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है। खर्च नहीं करता, बड़ी रक्षा करता है, जोर जोर के रखता है। लोभी हृदय बसै धन जैसे असज्जन उर असज्जन मम उर बस कैसे। मेरे हृदय में, मैं तो सबके हृदय में बसता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में कौन सज्जन बसता है? जननी जनक बंद सुत दारा तन धन भवन सुहृदय परिवारा सबकी ममता ताक बटोरी मम पद मनई बांध बर डोरी। ऐसा सज्जन जो माया से रहित हो जाता है। कबीर कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी। हम भी माया के शिकार हो गए थे। जब ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु के सानिध्य में तो माया पे ठोकर मार दिया, माया को छोड़ दिया, राम को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो फिर मैं प्रकृति से परे हो गया। प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी ब्रह्म निरी विरजन्मासी। मेरे अंतःकरण में वो परमात्मा जागृत हो गया। मैंने परमात्मा राम को, अनादि राम को पकड़ा और माया को छोड़ दिया। क्योंकि कबीर भी माया में फंस गए थे, शादी हो गई थी, बच्चे भी थे, सब कुछ थे, सब कुछ छोड़ दिया। माया का मतलब होता है पाखंड। द्वैत में थे, पहले द्वैत में थे, इसके बाद ज्ञान जागृत हुआ तो अद्वैत में आ गए। अद्वैत में आना ही माया से छूटना। फिर धीरे धीरे करके माया छूट जाती है। तो कबीर कहते हैं, राम को पकड़ो, विद्या को पकड़ो, अविद्या को छोड़ दो, प्रकृति को छोड़ दो, राम को पकड़ो। तो कबीर ने इस
सत्संग में जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ, मानव के कल्याण के लिए इशारा दिया। अंतिम इशारे उनके यही थे। तो मैं ऐसे परम पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय महान संत को प्रणाम करता हूँ, और इस सत्संग को जो सुन रहे हैं उनके जीवन की निरोगी और सुखमय जीवन की उस हृदय स्थित राम से कामना करता हूँ सबका कल्याण हो। कि सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, कि मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ओम राम